चलिए गाइस, आज हम लोग जो है तो लिनक्स में बैकअप मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास लिनक्स बैकअप मैनेजमेंट होता है वो टू टाइप का होता है। ठीक है। क्या है लिनक्स बैकअप मैनेजमेंट? तो इसमें हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं। पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है ऑटोमेशन। ठीक है। तो ये दो टाइप के बैकअप होते हैं हमारे पास। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। बैकअप सर्वर है वो कहीं और रखा हुआ है। ठीक है। मान लो कि आप इंडिया में बैठे हो और आपका बैकअप सर्वर जो है सिंगापुर में रखा है। ठीक है। तो आप वहां पर ऑटोमेटिक बैकअप कैसे रखेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसको रिमोट बैकअप बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसमें दो चीजें और आ जाती है। क्या आ जाती है? एक तो आपने क्या देखा, लोकल बैकअप देखा, रिमोट बैकअप देखा। ठीक है। उसके बाद इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दो ऑप्शन आ जाते हैं। क्या आता है? मैनुअल बैकअप और उसके बाद ऑटोमेशन बैकअप। ठीक है। तो ऑटोमेशन बैकअप ये देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो मैनुअल बैकअप को पहले हम दोनों जगह देखेंगे कि भाई लोकल सर्वर पे कैसे बैकअप लेते हैं, रिमोट बैकअप पे कैसे लेते हैं। ठीक है। रिमोट सर्वर पे बैकअप कैसे लेते हैं, और उसके बाद ऑटोमेशन को देखेंगे हम लोग कि रिमोट पे कैसे बैकअप लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैकअप देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों के इंडस्ट्री के लिए और आपको काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से, वीडियो लंबा ना हो कोशिश करूंगा। तो देखो, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, मेरे पास दो EC2 इंस्टांस है। ठीक है। क्या है? दो EC2 इंस्टांस है। एक का नाम मैंने सर्वर दिया, दूसरे का बैकअप सर्वर दिया है। और यहाँ पर मैंने कनेक्ट भी करके रखा है पहले से। ठीक है। ये मेरा सर्वर है और ये मेरा क्या है, बैकअप सर्वर। ठीक है। तो पहले मैं सर्वर वाले में आता हूँ और इसमें मैं आपको क्या दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लोकल बैकअप कैसे लिया जाता है, मैनुअल। ठीक है। क्या बताऊंगा मैं कि भाई जब आप लोकल बैकअप लेने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, जब आप लोकल बैकअप लेने जा रहे हो और मैनुअल, तो उसको कैसे लेते हैं। ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर। देखो, मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पर यूजर ऐड करके पहले एक विवेक नाम का यूजर बना लेता हूँ। ठीक है। और इस यूजर से मैं लॉगिन भी कर जाता हूँ। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, mkdir बैकअप करके एक फाइल बनाता हूँ या डायरेक्टरी। चलो मैं डेटा नाम का बना लेता हूँ, बेस्ट होगा। क्या किया मैंने, डेटा नाम का एक डायरेक्टरी बना लिया और cd करके मैंने क्या किया, डेटा के अंदर आ गया। ls किया, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टच करके फाइल्स बना लेता हूँ। क्या बनाया मैंने, सेल्स अंडरस्कोर 20_01.20। जिन्होंने मेरा लिनक्स का वीडियो पढ़ा उनको ये समझ आ जाएगा कि ये टच सेल्स क्या कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैंने इस तरह फाइल्स बना लिया, ls किया तो ये फाइल्स बन गई है। यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, vim करके vivek.txt। ठीक है। क्या किया मैंने, vivek.txt। अब उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, DevOps बस टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग। ठीक है। क्या बोला मैंने, इज प्रोवाइडिंग DevOps एंड पाइथन ऑटोमेशन कोर्स। ठीक है। ऑटोमेशन कोर्स। तो इस तरह से मैंने लिख लिया इसके अंदर और सेव करके बाहर आ गया। कुल मिला के ये मेरा डेटा रेडी है। ठीक है। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, बैकअप लेना है। क्या करना है, बैकअप लेना है। तो मैं काम करता हूँ, mkdir/temp के अंदर जाके मैं बैकअप नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है। टेम्प के अंदर क्या किया मैंने, बैकअप नाम का एक फोल्डर बना लिया। अगर मैं ls करके दिखाता हूँ आपको, tmp करके और बैकअप करके दिखा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर -ld ऑप्शन यूज कर लेता हूँ मैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। देखो, तो ये फोल्डर बन चुका है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना डेटा जो है उसे बैकअप लूंगा। तो बैकअप लेने के लिए मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा मैं rsync का। किसका यूज करूंगा दोस्तों, rsync कमांड का यूज करूंगा मैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं डेटा बैकअप लूंगा। तो चलिए आते और बैकअप लेते हैं। तो देखो, आर्सिंग किया मैंने और उसके बाद -v। वी से क्या होता है, वी फॉर वर्बोस होता है कि ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। उसके बाद डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है पहले ये देख लो। तो अगर मैं pwd करूँ तो क्या लोकेशन है, ये लोकेशन है। ठीक है। तो आर्सिंग किया मैंने, -v किया, उसके बाद पाथ दोगे। पाथ क्या है, होम/विवेक, सॉरी होम की स्पेलिंग मिस्टेक, होम/विवेक/डेटा, राइट। अब डेटा के अंदर जो भी है वो सारा कॉपी करवाना है तो मैंने स्टार लगा दिया। अब उसके बाद कहां पर कॉपी करवाना, मैंने बोला /temp के अंदर बैकअप नाम का एक फोल्डर है, वहां पर। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर यहाँ पर ls करके दिखा दूं तो ज्यादा बेस्ट होगा, temp/बैकअप करके। ठीक है। तो देखो यहाँ कोई डेटा नहीं है, तो मैंने क्या किया, rsync -v
एंड देन उसके बाद स्लैश होम स्लैश विवेक स्लैश डेटा, राइट। और इसके बाद टेम्प स्लैश बैकअप। तो ये क्या करेगा कि यहां से जो भी डेटा है सारा का सारा डेटा कॉपी कर देगा किसके अंदर, टेम्प विवेक के अंदर, सॉरी बैकअप के अंदर, राइट। देखो दिखा दिया। अब एलएस करो स्लैश टेम्प और बैकअप को, आ गया। ये तो क्या हुआ कि आपके लोकल सर्वर में बैकअप हो गया मैनुअल। क्या हो गया, आपका लोकल सर्वर में बैकअप हो गया मैनुअल। चलो अब मैं क्या करता हूं कि इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूं, ठीक है। तो ये तो बैकअप हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज आपने देखा कि ये बैकअप हुआ, लेकिन बैकअप की जो प्रोसेस है ना उसने ये नहीं दिखाया था, ठीक है, कि क्या क्या बैकअप हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है, ये सारी चीजें। तो मैं एक काम करता हूँ, सीडी करके स्लैश टेम्प के अंदर जाता हूँ और बैकअप के अंदर ही, और यहाँ एलएस करता हूँ तो डेटा दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डेटा डिलीट किया, वापस आ जाओ ओरिजिनल जहां पर डेटा था, ठीक है। तो डेटा कहाँ था, चलो डेटा हमारा था सीडी स्लैश होम के अंदर विवेक के अंदर डेटा नाम का डायरेक्टरी, राइट। तो इसके अंदर हमारा डेटा है। तो यहाँ एलएस के ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जब मैं कॉपी करूँ ना थोड़ा सा प्रोग्रेस वगैरह दिखा दे। तो यहाँ पर क्या करना, आरसिंक हाइफन वी ऑप्शन यूज कर लो, और उसके बाद स्लैश होम, ये तो पूरा पाथ ही देना आपको, ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्लैश टैम्प और उसके बाद बैकअप नाम की डायरेक्टरी। अब इसी के आगे क्या यूज कर लो, हाइफन हाइफन प्रोग्रेस, क्या यूज कर लो, प्रोग्रेस। तो देखना अब प्रोग्रेस वगैरह दिखा देगा, समझ आया। देखो ये प्रोग्रेस दिखा रहा है किस स्पीड से हुआ, और ये सी एच के क्या दिखा रहा है, सी के सम वैल्यू, राइट। तो ये सी के सम वैल्यू दिखा रहा है, समझ आया। सी के सम वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होगा लिनक्स, अगर आपने पढ़ा होगा मेरा वीडियो तो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हो गया। अब देखते हैं कि ये तो अभी क्या किया आपने, लोकल सर्वर पे बैकअप ले लिया। क्या किया, लोकल सर्वर पे बैकअप ले लिया। चलो अब यहाँ पर एलएस करता हूँ तो देखो ये मेरे डेटा नाम की एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर क्या है, मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है, जिसको मैंने क्या किया उसी सर्वर में दूसरे लोकेशन पे रख दिया। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि मान लो मेरा ये डायरेक्टरी जो ओरिजिनल लोकेशन का डेटा है वो डिलीट हो गया, तो बैकअप वाले लोकेशन पे पड़ा रहेगा। अब मान लो खुदा ना खास्ता कि आपका सर्वर ही क्रैश हो जाए, क्या हो जाए, खुदा ना खास्ता आपका सर्वर ही क्रैश हो जाए, है ना। तो फिर क्या करोगे, तो ऐसे केस में ही तो इंडस्ट्री बोलती है भाई कि बैकअप सर्वर लगा के रखो, वहां पर बैकअप रखो डेटा का, राइट। तो उसी चीज को देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया मेरे पास दो मशीन है, एक तो ये सर्वर हो गया, दूसरा बैकअप सर्वर हो गया। तो अब मैं सर्वर वाली मशीन से क्या करूंगा, बैकअप सर्वर के अंदर जाके कॉपी करूंगा, बैकअप सर्वर में जाके डेटा को बैकअप के लिए रखूंगा। तो वापस आ जाता हूं मैं यहाँ से एग्जिट करके लॉग आउट करके रूट यूजर पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो एलएस करूं अगर मैं डेटा करके, सॉरी यहाँ डेटा नाम की डायरेक्टरी नहीं है, चलो तो मैं काम करता हूँ डेटा नाम की डायरेक्टरी बना लेते हैं, बन गई। अब उसके बाद सीडी करके डेटा के अंदर आ जाइए आप, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंदर टच करके फाइल बना लीजिए। किस नाम से बना लीजिए, मैंने बोला सेल्स अंडरस्कोर 2001 से लेकर, कब से, 2001 से लेकर कब तक का, 2020 तक का मेरे पास, चलो 23 तक का मेरे पास डेटा है, उसको बना लिया। एलएस करो, देखो मैं डायरेक्टरी के अंदर भी आ गया, फाइल्स भी बन गई, राइट। एलएस किया मैंने, दिखाया, ठीक है। चलो ये तो फाइल्स बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, बैकअप सर्वर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर ना मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ बैकअप पर्पज के लिए। क्या करता हूँ, mkdir स्लैश बैकअप डेटा, क्या बोला मैंने, बैकअप डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बैकअप डेटा नाम का एक फोल्डर बना लिया और सीडी करके स्लैश बैकअप डेटा के अंदर आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो डेटा है ना उसको मशीन वन से मशीन टू, मतलब मेरे सर्वर से बैकअप सर्वर में सेंड करना है। तो देखो ये हमारी क्या है, EC2 इंस्टांस है, तो दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक दूसरे के पास की पेयर होनी चाहिए या पासवर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं की पेयर यूज कर लेता हूं, तो इससे क्या होगा कि पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर SSH हाइफन कीजन कमांड यूज करता हूं। तो ये क्या होगा, की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। चलो की जनरेट हो गई, कहाँ जनरेट हुई होगी, सीडी करके
डॉट एस एस एच के अंदर आ जाओ, यहाँ ls करो। देखो id rsa डॉट पब नाम की फाइल बन गई। तो इस फाइल को क्या कर लो, आप रीड कर लो। ये सारी चीजें हमने बता रखी हैं दोस्तों आपको गिटहब वगैरह में भी। ठीक है, गिटहब में मैंने तो बहुत यूज किया है इस चीज को। चलो, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी किया और आ जाते हैं अब कहाँ, बैकअप सर्वर वाले में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप जाएंगे cd डॉट एस एस एच के अंदर ls करोगे तो यहाँ पर ऑथराइज्ड की के अंदर जाके आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। और इसके अंदर आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर कर्सर काम नहीं करता है, इसलिए मुझे एक एक करके स्किप करनी पड़ रही है लाइंस। ठीक है, चलिए आ जाइए, यहाँ पर मैंने एंट्री कर दिया। राइट, सेव करके बाहर आ गए। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी एक काम कर लेता हूँ, एस एस एच हाइफन की जेन, और यहाँ पर भी की जनरेट कर लेता हूँ। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एस एस एच के अंदर आ जाओ, ls करो। देखो तो यहाँ पर भी बन गई फाइल, कैट करो id अंडरस्कोर rsa डॉट पब। ठीक है, तो इसकी फाइल, इसकी की को भी क्या करो, कॉपी कर लो और सर्वर में एंट्री मार दो। तो दोनों एक तरीके से क्या हो जाएंगे, पासवर्ड लेस अटेंड, मतलब सर्वर बैकअप सर्वर से कम्युनिकेट कर लेगा, और बैकअप सर्वर, सॉरी, सर्वर बैकअप सर्वर से कर लेगा और बैकअप सर्वर सर्वर से कर लेगा। राइट, तो यहाँ पर VIM करके यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर भी आके एंट्री कर दीजिए। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा वेट करो, टाइम लगता है, चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो यहाँ पर आके लास्ट में हमने एंट्री कर दिया। राइट, सेव करके बाहर आ गए फाइल से। चलो, अब ये आपका सर्वर था, सर्वर में आपने क्या किया था, डेटा नाम की एक डायरेक्टरी बनाया था जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा है। राइट, अब यहाँ पर भी आप वापस आ जाओ, cd करके बैकअप डेटा के अंदर, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। राइट, अब इसके अंदर एक चीज और दोस्तों, इन दोनों के पास ना क्या करना है आपको, एसएसएच कम्युनिकेशन भी करवाना है। क्या करवाना है, एसएसएच कम्युनिकेशन भी करवाना है। तो अभी मैं पिंग करूं, देखो एसएसएच वगैरह मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अभी मैं एक दूसरे को पिंग करवाता हूं, अगर सर्वर को बैकअप सर्वर से पिंग करवा रहा हूं, पिंग कर रहा है। राइट, इसी तरह से मैं अगर सर्वर को बैकअप सर्वर से पिंग कराऊं तो ये भी पिंग करेगा। ठीक है, एक दूसरे से पिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर पिंग करते हैं अगर हम, तो देखिए पिंग हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं होस्ट नेम से पिंग करूं तो यहाँ पर मैंने पिंग किया, सर्वर किया। राइट, देखो क्या बोल रहा है, सर्विस नॉट। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं आता हूँ और पिंग करता हूँ बैकअप, क्या है, बैकअप हाइफन सर्वर। राइट, देखो पिंग नहीं कर रहा है, दोनों ही पिंग नहीं कर रहे आपस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। तो आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले आईपी एड्रेस उठा लेते हैं, किसका, सर्वर का। सबसे पहले सर्वर का उठा लो, कोई सा भी उठा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, VIM/etc होस्ट के अंदर जाके एंट्री कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये, अब यहाँ पर क्या है, सर्वर। इसी तरह से दूसरी मशीन का भी पब्लिक आईपी उठा लो और यहाँ पर कॉपी कर लो और यहाँ पर एंट्री कर दो। और यहाँ पर क्या है, बैकअप हाइफन सर्वर। तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलो ये मशीन वन में काम खत्म, मतलब सर्वर में काम खत्म। बैकअप सर्वर में भी सेम चीज कर दो आप, ETC होस्ट के अंदर। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो मैं इसको सेव नहीं करता हूँ। राइट, मैं इसको डायरेक्ट क्विट करके बाहर आता हूँ। ठीक है, करेक्ट, वहां पर आई अननेसेसरी लग गया था। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो ये मशीन वन की आईपी को उठाओ यहाँ पर और यहाँ एंट्री करो और यहाँ पर सर्वर DNS, सॉरी, होस्ट नेम डिफाइन कर दो
इसी तरह से सर्वर 2 की आईपी को उठाइए, ठीक है, और यहाँ पर एंट्री करिए और यहाँ पर भी क्या करिए, इसका भी होस्ट नेम डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। चलो, अब अगर मैं पिंग करूं सर्वर को तो देखिए ये पिंग होने लगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप सर्वर को पिंग करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी पिंग सर्वर नहीं करना था, पिंग बैकअप सर्वर करना था, ठीक है, बैकअप सर्वर। तो देखिए, सॉरी यहाँ पर हाइफन आएगा, ये मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक होती रहती। देखो तो आपस में दोनों से अब पिंग होने लगा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं, अब क्या करते हैं, सीडी करके स्लैश डेटा के अंदर आ जाओ, एलएस करो, यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। अब इसको सेंड करते हैं कहाँ पर, बैकअप सर्वर के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा बैकअप सर्वर वहां सेंड करेंगे, तो कमांड क्या है, वही rsync -v, राइट, वी फॉर वर्बोस होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर SSH के थ्रू कर रहे हैं तो -e एंड SSH, और उसके बाद यहाँ पर पाथ तो डेटा स्टार, उसके बाद रूट @ आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंड मशीन, मतलब बैकअप सर्वर का आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस हो गया बैकअप सर्वर का, कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कॉलन स्लैश, कहाँ पर सेंड करना, बैकअप डेटा के अंदर सेंड करना है, ठीक है। तो सीडी करके यहाँ बैकअप डेटा के अंदर आ जाइए आप। तो एलएस करते हैं, यहाँ भी कोई डेटा नहीं है, ठीक है, बैकअप डेटा, स्पेलिंग करेक्ट है, बैकअप डेटा, राइट। ये इंटर करिए, देखिए पूछ रहा है, मैंने बोला यस, क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाय। ये परमिशन डिनाय का एरर दिया, एक सेकंड दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ परमिशन डिनाय का एरर क्यों दिया इसने, ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक सेकंड वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो एरर मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो की है उसमें एरर था, मतलब की पूरी तरह से कॉपी नहीं हुई थी जब हमने यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो ये मिस्टेक थी, तो एक काम करते हैं हम, फिर से पेस्ट, राइट, सेव करके बाहर आ जाओ। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और इससे बाहर आ जाओ, और वापस चलो कहाँ पर, डेटा के अंदर। जाने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं जा रहा हूँ डेटा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कमांड चलाइए, क्या, rsync -v, एंड देन उसके बाद नेम ऑफ फोल्डर, एंड देन उसके बाद सॉरी यहाँ पर -e एंड SSH भी तो देना है क्योंकि रिमोट पे दे रहे हैं, ठीक है, SSH। देन उसके बाद यहाँ पर आइए, रूट @ एंड पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंड मशीन मीन्स बैकअप सर्वर। तो यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, आ जाओ। उसके बाद स्लैश बैकअप डेटा, क्या देना है, बैकअप डेटा। अब आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, सेंड कर दिया, रिसीव भी हो गया। अब यहाँ पर आके जरा एलएस करो, तो cd स्लैश बैकअप डेटा के अंदर आओ और यहाँ पर एलएस करो, देखो आ चुका है। एक बार मैं अगेन यहाँ पर एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूँ, डिलीट किया मैंने और यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने क्या किया, ये वाली आपकी कमांड चलाओगे, डेटा सेंड सक्सेसफुली। पासवर्ड क्यों नहीं मांगा, क्योंकि मैंने SSH स्टेब्लिश कर दिया, पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन, ठीक है, दोनों की एक दूसरे को भेज दिया इसलिए। तो ये तो था कि मैनुअल कैसे करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, रिमोट रेपोजिटरी पे आपने देखा कौन कौन सा, एक तो लोकल बैकअप देखा, मैनुअल, ठीक है, कि रिमोट रेपोजिटरी पे मैनुअल कैसे करते हैं, लोकल सर्वर मतलब सॉरी रिमोट सर्वर पे मैनुअल कैसे करते हैं, लोकल सर्वर पे मैनुअल कैसे, ये आपने देखा। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये आती कि भाई हमारा जो रिमोट सर्वर है ना, वहां पर हमें ऑटोमेट करना है, क्या करना है, जो हमारा रिमोट सर्वर है, रिमोट बैकअप सर्वर, उस पर ऑटोमेशन करना है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, आ जाओ, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये डेटा है, पड़ा रहने दो, बस यहाँ पर आओ और ये जो डेटा है इसको एक बार डिलीट मार दो, ठीक है, क्या कर दो, डिलीट। कोई डेटा है कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आ जाओ सर्वर पे, और सर्वर पे आने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर आप एक स्क्रिप्ट बनाइए, क्या करिए, स्क्रिप्ट बनाइए। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए यहाँ पर आ जाओ, मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, pwd करो, पाथ क्या है, ये है, ठीक है, vim करके मैं backup.sh। देखो स्क्रिप्ट ये मैंने सेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डाल रखा है, इतना बेसिक 6-7 ट्यूटोरियल, अभी उसको भी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, बट अभी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मैं बनाया बैकअप करके,
आप कुछ भी नाम दे सकते हो बैकअप की जगह, लैब डॉट एस एच, एग्जाम्पल डॉट एस एच, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैकअप डॉट एस एच दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर शी बैंक वाली लाइन डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, शी बैंक लाइन को डिफाइन करेंगे। तो विन बैश कर दिया हमने। और मैं इसको सेव करके जरा बाहर आता हूँ। एक चीज आपको और दिखाना भूल गया कि पहले ना आरसिंग कमांड की बाइनरी देख लो, विच आरसिंग। तो ये पाथ है, ठीक है, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर VIM करके अगेन बैकअप डॉट एस एच फाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब ये डिफाइन करोगे, लेकिन यहाँ से ये हैच हटा देना क्योंकि ये कमेंट है, मैंने आपको बता रखा है सेल स्क्रिप्ट में, ठीक है। हटा दिया। हाइफन ए भी कर दो, ए फॉर ऑल, बी फॉर वर्बोस। अब हाइफन ई फॉर डिफाइन कर दो क्योंकि ये एसएसएस के थ्रू कर रहे हो आप। उसके बाद आपका लोकेशन क्या है, डेटा के अंदर से सारा कुछ उठा लेगा, ठीक है। और कहां पर सेंड करना, रूट एट द रेट पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ सेकेंड मशीन। तो यहां से आ जाइए, ठीक है। ये मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे क्लिक करना नहीं है, कॉपी करना, ठीक है। डिफाइन कर दिया। चलो क्या करना है, बैकअप डेटा का, सॉरी बैकअप डेटा के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। ये आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। सेव करके बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या करोगे, एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ती, तो chmod +x, उसके बाद नेम ऑफ स्क्रिप्ट, तो क्या है बैकअप डॉट एस एच, ठीक है। ls करो तो देखो ग्रीन हो गया, मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन हो गई फाइल को, ठीक है। अब क्या करना है, इसको क्रॉन टैब में डिफाइन कर दो। क्या कर दो, क्रॉन टैब में डिफाइन कर दो। क्रॉन टैब में डिफाइन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, डॉट स्लैश बैकअप डॉट एस एच फाइल को, स्क्रिप्ट को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। देखो अब यहाँ पर आ जाओ, ls करो, डेटा आ गया, पहले नहीं था। एक बार मैं डेटा डिलीट करता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर आओ, देखो जैसे ही आप क्या करोगे ना, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर अपने आप डेटा पहुंच जा रहा है, राइट। लेकिन आपको बार बार ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे ना बार बार ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना करना पड़े। क्या, मुझे बार बार ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ना करना पड़े, तो क्या करोगे, क्रॉन टैब। क्या करोगे, क्रॉन टैब। तो आ जाओ क्रॉन टैब के अंदर, क्रॉन टैब हाइफन ई, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं क्या चाहता हूँ, एवरी मिनट एवरी आवर, मतलब कंटिन्यूअसली चलती रहे। मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, अंदर आ जाओ, बस स्टार 5 बार स्टार गिन के लगा देना। उसके बाद स्लैश बिन बैश मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेल स्क्रिप्ट जो मेरी चल रही है वो बैश सेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया। उसके बाद स्क्रिप्ट का पाथ क्या है, स्लैश रूट स्लैश बैकअप डॉट एस एच, ठीक है, बैकअप डॉट एस एच। यकीन नहीं है, अभी आ जाओ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले क्रॉन टैब हाइफन एल कर दो तो ये दिखा देगा, देखो ये स्क्रिप्ट लगी हुई है। अब यहाँ पर PWD करो, देखो ये पाथ था आपका और इसी के अंदर अवेलेबल है ना आपकी स्क्रिप्ट, ये करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पर आ जाओ और एवरी मिनट जैसे ही ls करोगे, एवरी डेटा आ गया, डिलीट मार दो। क्या टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है करेक्ट का, ठीक है। दिख रहा होगा ये यहाँ पर, सॉरी नहीं दिख रहा है अभी, मैं गूगल पे आके दिखा देता हूँ, टाइम ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो 2 बज गया करेक्ट रात के, ठीक है। तो ये लोकेशन वगैरह इसने सारा दे दिया, इतना एडवांस हो गया गूगल आजकल, पता नहीं मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है ये तो, ठीक है। तो 2 बज गया है, जैसे ही 2 बज के 1 मिनट होगा यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ls करो, अभी नहीं आया, गूगल में बैठे रहो बस। जैसे ही 2 बज के 1 मिनट होगा, डेटा अपने आप कहाँ पहुंच जाएगा, बैकअप सर्वर में, ठीक है। तो 1 मिनट तो वेट कर ही लोगे, नहीं कर सकते वेट तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो बस काउंटिंग कर लो मन में, तो जल्दी हो जाएगा। देखो 2 बज के 1 मिनट हो गया मेरे सिस्टम पे, तो यहाँ पर भी हो ही गया होगा, ठीक है। तो ls करता हूँ, देखिए आ गया डेटा। तो ये 2 बज के 1 मिनट हुआ जैसे, मतलब क्योंकि एवरी मिनट चल रही है ना स्क्रिप्ट। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, क्या, cd करके डेटा के अंदर आ जाओ, ठीक है। और ls करो, ये डेटा है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, mkdir किया और यहाँ पर मैं क्लाउड नाम करके क्लाउड 1.20 डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, ठीक है। 20 डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूं गूगल, 2 बज के 1 मिनट हो रहा है। जैसे ही 2 बज के 2 मिनट होगा देखना, ये मेरी क्या
जो डायरेक्टरी है वो वहां पर कॉपी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ये देखो कि ये कॉपी नहीं होगी, इतना मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टरी है, ठीक है। तो वेट करो, जैसे ही 2:02 होता है मैं यहाँ पर गूगल को रिफ्रेश कर दूंगा, ये टाइम भी आपको पता है। देखो हो गया टाइम 2:02। यहाँ पर मैंने एलएस किया तो यहाँ पर आ गई, सॉरी करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर कब नहीं आती ये डायरेक्टरियां, कब नहीं आती, जब आप यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या थी? यहाँ पर आओ और VIM करके स्क्रिप्ट के अंदर आ जाओ। कहाँ पर? स्क्रिप्ट के अंदर। तो बैकअप डॉट sh, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ना, जब यहाँ पर क्या यूज नहीं करोगे, ये -a ऑप्शन, ए की जगह आप अगर आर ऑप्शन यूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए यूज किया था, लेकिन मैं बताना भूल गया था ये चीज। अगर आप ए ऑप्शन यूज नहीं करोगे तो आपकी सिर्फ फाइल ही फाइल बैकअप होगी, डायरेक्टरी नहीं होगी। क्योंकि ये आपको पता है, अगर आप किसी डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं CP कमांड से, rsync कमांड से, या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं -r ऑप्शन मैंडेटरी। समझ आया? तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि ये समझ आया होगा। अब आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर, मतलब डेटा डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट आएगा ना, एवरी मिनट बैकअप मिलेगा आपको। यहाँ पर क्या होगा? एवरी मिनट बैकअप मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद इस वीडियो को करते हैं फिनिश। तो यहाँ पर देखो अभी ls करता हूं तो यहाँ पर कोई डेटा नया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, mkdir करके एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल करके फाइल बना लेते हैं, सॉरी डायरेक्टरी बना लेते हैं। कितनी? 200 से लेके, चलो 11 से लेके 19 तक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चलो ls करो, देखो एग्जाम्पल डॉट, सॉरी एग्जाम्पल नाम से डायरेक्टरी आ गई है। यहाँ पर जैसे ही ls करोगे 1 मिनट के बाद आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही 1 मिनट होगा ये आपको यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्टरी। कौन सी? एग्जाम्पल वाली। तो थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, अभी टाइम नहीं हुआ है, देखो हो गया। तो जैसे ही आपका 1 मिनट कंप्लीट होता है, क्या होता है, आपकी फाइल और डायरेक्टरी जो भी होगा बैकअप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, मैंने VIM करके vivek.txt करके एक फाइल बनाया। इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, वेलकम टू डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर जैसे ही 1 मिनट होगा ये क्या आ जाएगी, vivek.txt करके फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, अगर आपकी किसी फाइल के अंदर भी अगर आपने कंटेंट चेंज किया ना, तो वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो कैट करके vivek.txt फाइल आ गई, ये आया कंटेंट, राइट। अब आप सर्वर में आ जाओ और यहाँ पर BIM करके vivek.txt फाइल के अंदर एडिट कर दो, DevOps बस टेक्नोलॉजी इज providing DevOps and Python automation course, Python automation, ठीक है, ऑटोमेशन कोर्स, ठीक है। तो सेव किया मैंने, बाहर आ गए। अब देखना यहाँ पर ना 1 मिनट के बाद बस इस फाइल को ओपन कर रीड करते रहना। जैसे ही 1 मिनट होगा कंटेंट अपडेट हो जाए, ठीक है। बस इतना था दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो समझ आई होगी आप लोगों को, ठीक है। देखो हो गया डेटा अपडेट। तो इस पर्पस के लिए हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, बैकअप लेना हो जब। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।